इफेक्ट को हम काम करने जा रहे हैं। तो अगर हमारे पास में कहीं पर रेजोनेंस की बात आती है, रेजोनेंस, ठीक है, तो रेजोनेंस क्या होता है, अगर हम यहाँ तो मैंने सीधे सीधे एप्लीकेशंस बताई हैं क्योंकि हम बोर्ड लेवल की बात करने जा रहे हैं इसलिए, लेकिन बेसिकली रेजोनेंस क्या होता है, अगर हमारे पास में कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ ऑर्गेनिक का है या इनऑर्गेनिक का है, उसके अंदर पाई बॉन्ड अगर टूटता है, ठीक है, पाई बॉन्ड के टूटने और जुड़ने की कहानी को हम देखते हैं। ये हमारे पास में क्या होगा, माइनस और प्लस, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ये है, निगेटिव पॉजिटिव मिलकर के क्या बना सकते हैं, डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो फिनोमिना हो रहा है, क्या ये सिग्मा है, ये पाई है। आखिरकार पाई ही क्यों टूटा है, सिग्मा और पाई, तो मैंने अपने कॉम्पिटिशन वाली बुक्स में और केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बहुत डिटेल बता रखी है, लेकिन फिर भी यहाँ हम आपको समझा देते हैं। हमारे पास में क्या है, माइनस प्लस, माइनस प्लस का मतलब क्या है आपका, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इन दोनों में से इसकी जो एवरेज एनर्जी होती है 60 किलो कैलोरी पर मोल हुआ करती है, और इसकी जो होती है लगभग 94 किलो कैलोरी पर मोल होती है कार्बन कार्बन के रेस्पेक्ट में, अगर कहीं पर कार्बन कार्बन है। फिर भी ये हमेशा कम एनर्जी को लेकर रहता है। कि बॉन्ड ब्रेकिंग की बात आई तो जो बॉन्ड टूटता है वो कौन सा टूटता है आपका, पाई बॉन्ड टूटता है। पाई बॉन्ड टूट गया और पाई ही बना, तो ये जो फिनोमिना हो रहा है दिस इज नोन एज रेजोनेंस। ये यहाँ भी जुड़ सकता था, कहाँ, यहाँ भी जुड़ सकता था, ये दिस इज नोन एज रेजोनेंस। ये फिनोमिना हमारा रेजोनेंस कहलाता है। पाई बॉन्ड का टूटना, द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे की ओर भी कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर आएंगे। अब हमारे पास में रेजोनेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अभी अभी हमने कहा पाई इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात करी है आपसे कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए हमारे पास में जब भी कोई बॉन्ड बनता है, कैसे, जैसे HCl बना है, कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 2। जब हम यहाँ बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हुआ, यहाँ पर हमारे पास में हुआ, ठीक है, एक सिग्मा है एक पाई है, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहेंगे, क्या, कि ये हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास में पाई बॉन्ड है, ठीक। हमारे जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी जो हम बात कर रहे हैं, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ी, 2 की। एक बॉन्ड बनाने के लिए कितनी, 2 की जरूरत पड़ी। तो ये हमारे पास में कितने हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में दिए, ठीक है। हमारे पास में अगर कहीं पर ठीक है, अब ये पॉजिटिव में क्या होगा, ये अपनी तरफ को इस पॉजिटिव चार्ज के कारण अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ अट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, और यहाँ पर आपके पास है पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, फिर से क्या कहेंगे, पाई कहेंगे। तो हुआ क्या है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर की ओर ट्रांसफर हुए, यहाँ पर ये माइनस के रूप में जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, और यहाँ पर आकर के फिर से उतर गए, तो यहाँ पर भी ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। कहाँ से आए, यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ गए। तो दिस इज नोन एज डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 को मूवमेंट मिल रहा है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कितने हैं ये, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये चीज़ ध्यान रहे तो। अब हमारे पास में जब हमने आपको ये बात समझाई है कि इस तरह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ जा रहा है, स्टेबिलिटी पा रहा है। अगर हमारे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक हुआ, जब ये बॉन्ड इधर की ओर ब्रेक होता है तो यहाँ माइनस होगा, और यहाँ इसके ऊपर होगा प्लस, और यहाँ हमारे पास होगा माइनस, ठीक है। क्योंकि हम इधर को अगर तोड़ते हैं, इस बॉन्ड को इधर की ओर तोड़ते हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2 माइनस पास पास नहीं रहेंगे, यहाँ तो हम प्लस जाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर के क्या बनाएंगे, प्लस और माइनस मिलकर के बनाएंगे एक, क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। तो क्या हो रहा है, ये जो 2 पाई हैं, और यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, इनसे भी हम एक बॉन्ड बना पा रहे हैं, तो ये भी कितने हैं, 2 पाई हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास में टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों, यहाँ से उठा के इन्हें यहाँ रख दिया और इसको यहाँ उतार दिया,
4 पाई है। इन 4 पाई में से ये 2 पाई कैसे हैं, बॉन्डेड हैं, और 2 पाई कैसे हैं, अनबॉन्डेड है। 2 पाई बॉन्डेड है और 2 पाई कैसे हैं, अनबॉन्डेड है। मतलब ये यहां पर बॉन्डेड है और ये यहां पर कैसे हैं, अनबॉन्डेड है। जरूरत पड़ी तो ये बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो ये भी क्या कहलाता है, हमारा रेजोनेंस कहलाता है। फिर से समझेंगे, ये इधर की ओर गया, माइनस और प्लस। इस बार क्या हुआ, देखिए पहले वाले में क्या था, इसने बॉन्ड बनाया था, इसने, किन्होंने, जो यहां पर माइनस पहुंचा था, जरा ध्यान से देखें इसको, जो माइनस यहां पहुंचा था उसी ने यहां बॉन्ड बनाया था। इस बार क्या हो रहा है, ये इधर टूटा, ये प्लस आया, बॉन्ड इस बार ये बना रहा, जो स्पेल में रखा हुआ, जो अनबॉन्डेड रखा है। तो 2 पाई, 2 पाई ये है, 2 पाई ये है, तो टोटल मिला के हमारे पास में कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में। ठीक, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में हो गए। यहां तक बात क्लियर होती है। चलिए, बहुत बहुत बात को क्लियर करते हुए चलना है। हमारे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हम थोड़ा सा और आगे आपको इसमें समझाना चाहते हैं। कैसे, पॉजिटिव पे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। हमारे पास में अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और यहाँ पर लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर हो सकता है। देखिए आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रखा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा NH2 के पास में। तो NH2 से क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ट्रांसफर होकर यहाँ जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन जब इसे मिलेगा तो इसके प्लस को क्या कर देगा, ख़त्म कर देगा। और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इधर आएगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज को डेवलप कर देगा। तो जानते हैं बॉन्डिंग में क्या बनेगा, बॉन्डिंग में ये चीज़ बनेगी, क्या होगा, इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव। क्यों आया, जरा समझिए। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन गया, एक तो इसे मिल गया, इसके पॉजिटिव को ख़त्म कर दिया, और एक इसी के पास रहा, तो इसके ऊपर हो गया एक पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे पास में यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 तो ये हैं, 2 ये हैं। इस तरह से देखा जाए तो टोटल हैं 4 पाई। कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में है। ठीक है, डबल से नेक्स्ट पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम पाई में कंसिडरेशन में ले आया करते हैं। अगर हमारे पास में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है, ऐसे, तो 2 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। आप कहेंगे ये भी तो हैं, नहीं, केवल एक ही पेयर को लेते हैं। तो यहां भी हमारे पास में कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यहां भी हमारे पास कितने, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। अगर मैं कहीं पर आपसे ऐसे करके पूछता हूं कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई बॉन्डेड, 2 पाई बॉन्डेड 4, और ये नेक्स्ट भी है, टोटल कितने हैं, 6 पाई। अगर मैं आपसे ऐसे करके बात करता हूं 2 2 2, दिस इज अगेन 6 पाई। तो हम डबल से नेक्स्ट वालों को पाई इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स मान करके काम करा करते हैं। तो योर सीक्रेट्स में आप इन्हें लिख सकते हो, क्योंकि मैंने इनको बुक के अंदर इतना एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। अगर मैं इससे आगे की बात करता हूं, कैसे, अगर कहीं पर ये होता है, ठीक है, और कहीं पर इस तरह से हो जाता है, ऐसे ही, मतलब मान लीजिए हमारे पास में केवल ये लिखा हुआ है, डबल बॉन्डेड हो गया, तो यहां पर कितना होगा, 2 पाई, क्योंकि डबल बॉन्डेड पे आके फिट हो गया। डबल से नेक्स्ट होता तो हम कर सकते थे, तो ये डबल बॉन्डेड में फिक्स हो गया। तो ये हमारे पास में कितना है, 2 पाई। ठीक, ये हमारा कंसेप्ट हुआ पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब स्टेबिलिटी, डबल से नेक्स्ट प्लस हो और डबल से नेक्स्ट अगर माइनस हो, तो दोनों ही केस में हमारे पास में क्या हुआ करता है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस इन्हें क्या करता है, हमेशा स्टेबल करा करता है। स्टेबल करने का मतलब, हमारे पास में अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, एक तो ये है और एक हमारे पास में ये है, तो यहां जो स्टेबल है किसके थ्रू है, इंडक्टिव, और यहां जो है किसके थ्रू है, रेजोनेंस। मतलब ये प्लस स्टेबल हो रहा है इंडक्टिव के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स को देख करके थोड़ा सा पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये हो रहा है रेजोनेंस के, डबल से नेक्स्ट से, डबल से नेक्स्ट प्लस है, क्या करने लगेगा, रेजोनेंस करने लगेगा। तो स्टेबिलिटी किसके ज़्यादा होती है, रेजोनेंस वाले की।
अभी अभी मैंने आपको समझाया था, जो स्टेबिलिटी हुआ करती है वो किसकी ज़्यादा होती है, रेजोनेंस वाले की। तो अगर मैं दोनों की स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो स्टेबिलिटी बी की ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर प्लस क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है। आप थोड़ा सा बस इतना समझ लीजिए, ऊपर वाले में इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है आपका। ठीक, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस इफेक्ट को कब लगाते हैं, किस इफेक्ट को हम कब लगाते हैं। देखिए, सबसे पहला इफेक्ट जो माना जाता है सबसे बड़ा, वो माना जाता है एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो गया तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर उसके बाद में सेकंड हुआ करता है मेसोमेरिक, थर्ड हुआ करता है रेजोनेंस। आप कहेंगे रेजोनेंस और मेसोमेरिक क्या अलग है? हाँ, अलग होते हैं, काफ़ी अंतर है, भी समझाएंगे। रेजोनेंस। चौथा हमारे पास में जो हुआ करता है वो हुआ करता है हाइपर कंजुगेशन। पांचवा जो हुआ करता है वो हमारा हुआ करता है इलेक्ट्रोमेरिक। और छठा लास्ट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कौन सा? इंडक्टिव। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होता है? एरोमेटिक। और सबसे कम इफेक्टिव हुआ करता है इंडक्टिव। ये हमारे इफेक्ट्स का ऑर्डर है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए। मतलब अगर रेजोनेंस और इंडक्टिव के थ्रू दो स्ट्रक्चर का कंपैरिजन आया तो प्रेफरेंस देंगे हम रेजोनेंस को, जैसे हमने यहाँ दिया है। हमसे कहता है मोर स्टेबल, अगर हमसे कहता है कि इसके अंदर मोर स्टेबल वाली बात, तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी होगा, क्योंकि वो डबल सिन एक्स पर पॉजिटिव चार्ज रखता है और रेजोनेंस कराया करता है। ठीक है, मतलब कार्बोकेटाइन ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने इसमें नीचे भी दे रखा है क्वेश्चन, विच केस पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तो ए, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास में क्या है? रेजोनेंस दिया हुआ है। तो इस प्रेफरेंस को याद रखे रहेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा, योर सीक्रेट्स में नोट कर लीजिएगा। बहुत काम किए मैंने, शुरुआत में भी इसको दे रखा है। ठीक है, चलिए अब और स्टेबिलिटी की आपसे बात करते हैं, लेकिन उन सब में सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको और समझाना चाहता हूँ जो आपको याद होनी चाहिए कि अगर पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, अगर हमारे पास में कोई भी पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, ठीक, और वो डबल बॉन्डेड पे हो गया, पॉजिटिव चार्ज अगर डबल बॉन्डेड पे हो गया तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट अनस्टेबल होता है। ये मोस्ट अनस्टेबल होता है, इससे ज़्यादा अनस्टेबल कोई नहीं हो सकता। अगर क्या हुआ, डबल बॉन्डेड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको स्टेबल करने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र आप कराने लगे तो यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पहले ये इनकम्प्लीट था, ये तो इनकम्प्लीट है ही, ये इनकम्प्लीट है, और अब ये भी अपने आप में कैसा हो गया है? इनकम्प्लीट हो गया है। दोनों इनकम्प्लीट हो गया हमारे पास में, वो भी इनकम्प्लीट, ये भी इनकम्प्लीट। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम स्टेबिलिटी के समय ये चीज़ ध्यान रखें कि हम किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं या किसको मान के चल रहे हैं। तो डबल बॉन्डेड पे प्लस दुनिया का सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। कैसे? अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है, ये कॉम्पिटिशन लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन बोर्ड में स्कूल लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं आता। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ इस समय बोर्ड लेवल के लिए, तो मैं वहाँ पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर कॉम्पिटिशन लेवल वाली बात करें ऑर्गेनिक, तो मैं ऑर्गेनिक में रेजोनेंस और मेसोमेरिक को बहुत वेटेज देता हूँ, बहुत आगे तक पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो आप मेरी दूसरी बुक में देखेंगे, जो हाई लेवल कॉम्पिटिशन की बुक्स हैं आपकी, उनकी वीडियोज़ में। तो अगर मैं इन दोनों में बात करूँ स्टेबल की, तो अगर स्टेबल की बात करी जाए तो डबल सिन एक्स है, ये स्टेबल है, ये डबल बॉन्डेड है, इतना स्टेबल नहीं होगा, ये अपने आप में कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक, चलिए अब इससे आगे की अगर हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चंस को लेते हैं और वो बात हमारी आगे बढ़ती जाती है, तो हम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि आखिरकार ये जो हम रेजोनेंस कर रहे हैं या रेजोनेंस का जो फंडा हमने अडॉप्ट किया है, कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा। तो इसका यूज़ हुआ करता है, ठीक है, वो हम अभी आपसे लेने जा रहे हैं। मान लीजिए कहीं पर ये लिखा हुआ, एक दो क्वेश्चन अभी सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे लिखा है, मान लीजिए हमारे पास में दूसरा जो लिखा हुआ है वो ऐसे लिखा हुआ है, और एक इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिखे हुए हैं हमारे पास में, और हमसे कहेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। आखिरकार स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर है? तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका डबल सिन एक्स है, डबल सिन एक्स है, ये डबल बॉन्डेड है, तो बी तो सबसे बेकार हो गया, डबल बॉन्डेड पे प्लस सबसे बेकार। डबल सिन एक्स प्लस है, क्या करेगा? डबल सिंगल डबल के कारण क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। ये डबल सिन एक्स है, इसमें 3 डबल सिंगल डबल है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया? ए, फिर सी, फिर बी। ये हमारा क्या हुआ? स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो हमें याद रहना चाहिए, हमेशा याद रहना चाहिए। स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारा कैसे हुआ? हमारे स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस तरह से हुआ, डबल से नेक्स्ट वाला जो होता है वो आपका सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ करता है।
सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, डबल बॉन्डेड सबसे बेकार हो गया, और जितना ज़्यादा डबल सिंगल डबल होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। कैसे? मान लीजिए हमारे पास में कहीं पर ये लिखा हुआ है ए, हमारे पास में ये लिखा हुआ है बी, एक हमारे पास में ये लिखा हुआ है सी, एक हमारे पास में ये लिखा हुआ है डी। हमसे कहेगा स्टेबल। बताइए आखिरकार स्टेबिलिटी क्या है? ठीक है, तो ये आपका क्या है? डबल सिंगल डबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ? डी। इनकी अगर हम बात करते हैं तो डबल बॉन्डेड प्लस है, ये सबसे बेकार हुआ। सबसे अच्छा डी हुआ और सबसे बेकार कौन हुआ? बी हुआ। अब ये क्या है आपका? डबल सिंगल डबल से नेक्स्ट, ये हमारा कौन सा होगा? फिर सी होगा। ठीक है, फिर डबल से नेक्स्ट ये है, फिर कौन होगा? हमारा ए होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा है? डी, डबल सिंगल डबल उससे नेक्स्ट, फिर हमारा कौन सा है? सी, डबल सिंगल डबल से नेक्स्ट, फिर हमारा कौन है? बी, डबल बॉन्डेड है, फिर हमारा कौन है? ए, डबल से नेक्स्ट है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन हुआ? डी हुआ। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखे रहेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए हमारे पास में एक क्वेश्चन आ जाता है और आप बहुत आराम से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि मैंने अब आपको उस लेवल पे चीज़ें समझा दी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो चुका है, आप कॉन्फिडेंट रहिए, आप अच्छे से चीज़ों को कर सकते हैं। इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है बताइए? तो ये क्या कर रहा है? ये रेजोनेंस कर रहा है। बोलिए, डबल सिंगल डबल से नेक्स्ट, डबल सिंगल डबल से नेक्स्ट, डबल सिंगल डबल से नेक्स्ट, इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल ए है। ए हमारा ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? डबल सिंगल डबल करके वो क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है। रेजोनेंस के कारण वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारे पास में। ठीक, दूसरी तरफ हम अगर अपनी बात करते हैं, क्या? यूज इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताई थी, RCl लिखा हुआ है, OH माइनस लिखा हुआ है, बनेगा क्या? ROH, क्या निकलेगा? Cl माइनस। यहाँ R प्लस है, यहाँ Cl माइनस है। ये अगर हमारे पास में स्टेबल है, समझाया था, अगर ये स्टेबल है तो Cl का निकलना क्या होगा? आसान होगा। और अगर Cl आसानी से निकल गया, अगर Cl यहाँ से आसानी से निकल गया तो OH माइनस बाद में यहाँ पर आ जाएगा। OH माइनस क्या होगा? आपका आ जाएगा। तो हमारे पास में जो निकलने वाला ग्रुप सबसे इजी वाला है वो कौन है? यहाँ पर अगर पॉजिटिव कम हुआ तो Cl का निकलना आसान होगा। तो हमसे अगर क्वेश्चन को इस तरह से पूछता है, कैसे पूछता है? ये लिखा हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH2Cl है, यहाँ हमारे पास में लिखा हुआ CH3CH डबल बॉन्ड CH Cl है। हमसे कहेगा फास्ट रिएक्शन, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन फास्ट करेगा। तो ये डबल से नेक्स्ट है, प्लस क्या करेगा? रेजोनेंस, और ये क्या है? डबल बॉन्डेड है, ये रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये रेजोनेंस करेगा, Cl का निकलना क्या होगा? आसान। जब आसान होगा तो इन दोनों में से फास्ट कौन करेगा? ए करेगा। हम अगर नहीं जानते तो हमें एक काम कर लेना है, वो काम हमारा क्या है कि हम किसी तरह से भी, क्योंकि हमने अभी क्या बताया कि सब्स्टिट्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है? बताइए क्या जरूरी है? सब्स्टिट्यूशन होने के लिए पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। ये हमारा कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। और ये स्टेबल हमारा कब होगा? जब हम इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे। तो Cl माइनस हटा करके दोनों के देखते हैं। अब जैसे हम इन दोनों के Cl माइनस को हटा करके देखते हैं तो यहां देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां आपका क्या? पॉजिटिव चार्ज, और यहां क्या आपका? CH3 CH2 CH2 प्लस, ये डबल से नेक्स्ट है, ये क्या कर रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा? स्टेबल। और स्टेबल करने का मतलब है यहां से क्या होगा? ये स्टेबल हुआ, Cl का जाना क्या हुआ? आसान। रिएक्शन हुई फास्ट रिएक्शन हो जाएगी हमारे पास में। ठीक, चलो अब आगे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, चलिए और समझाते हैं। बस आपको तो एक ही चीज ध्यान रखनी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बोकैटायन कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है, जैसे हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये ए है, ये बी है, डबल से नेक्स्ट प्लस है, प्लस क्या करेगा? रेजोनेंस, Cl माइनस निकल गया, डबल बॉन्डेड पे प्लस है, ये स्टेबल नहीं होगा, ये स्टेबल नहीं होगा। तो इन दोनों में से अगर हम बात करें तो फास्ट रिएक्शन हमारे पास में कौन सी वाली होगी?
फास्ट रिएक्शन हमारे पास में ए होगी। डबल से नेक्स्ट प्लस है, प्लस क्या कर रहा है रेजोनेंस, सीएल का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सीएल का निकलना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो ये रिएक्शन हमारे पास में क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी। ठीक है, मान लीजिए कहीं कहीं पर इस तरह से C6H5 होल थ्राइस करके लिख देता है और CCl, हमसे कहेगा C6H5 होल ट्वाइस CHCl, ये दो हैं और फास्ट रिएक्शन पूछता है। तो C6H5 क्या होता है, बेंजीन होता है, ये ध्यान रखेंगे। C6H5 जो होता है वो हमारे पास में बेंजीन होता है। बेंजीन का मतलब हमारे पास में ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, यहाँ Cl है और यहाँ की अगर हम बात करें तो वो इस तरह से ऐसे, यहाँ से हम Cl को हटाते हैं पॉजिटिव आएगा, यहाँ से हम Cl को हटाते हैं पॉजिटिव आएगा। इन दोनों में से किसका पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल है, इसका, इसलिए इससे Cl का निकलना क्या होगा, आसान होगा। तो फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, इस वाले की होगी। यहाँ पर फास्ट रिएक्शन किसकी होगी, इसकी होगी। तो रेजोनेंस का यूज़ हम इस तरह से करने जा रहे हैं। डबल से नेक्स्ट है इसलिए हो गया, डबल बॉन्डेड बेकार है, डबल बॉन्डेड पे प्लस क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, टूटेगा और जुड़ जाएगा। तो ऐसा एप्लीकेशन हम अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हर जगह पे हम करने जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर हमने यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी के ऊपर हमने बातें दे रखी हैं, उसी को आप सॉल्व कर सकते हैं और ये हमारे काम आने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह की मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको दे रखी हैं, उन एक्सरसाइज को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक और कॉन्सेप्ट खत्म होता है, वो हमारा क्या था, रेजोनेंस था। ये भी इफेक्ट हमारा क्या करता है, रिएक्शंस में बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करा करता है। आगे की ओर आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आएंगी कि रेजोनेंस से या इन सब चीज़ों से हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से देखते हैं। इसका यूज़ एक जगह पर और होता है, किसका, रेजोनेंस, रेजोनेंस का एक जगह पर और यूज़ होगा, किसमें, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट आपने 11th में पढ़ा है ये चीज़। डाइपोल मोमेंट में हमारे पास में कहीं पर ये दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट कैसा होता है, जैसे HCl है, माइनस और प्लस, ये हमारे पास में डाइपोल मोमेंट कैसे दिखाया जाएगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो हमारे पास में कैसा होगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H, CH2 CH C डबल बॉन्ड O और H, ये हमारे पास में। अब बात आती है डाइपोल मोमेंट को देखने की कि हम डाइपोल मोमेंट कैसे देखते हैं। तो डाइपोल मोमेंट में क्या, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, ये डिस्टेंस D1 है, ये डिस्टेंस D2 है, डिस्टेंस इक्वल है। अब आगे देखते हैं कुछ क्या होता है। अगर मान लीजिए मैं इस वाले के अंदर, इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर चलता हूँ और यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है और यहाँ पर इस जगह पर मैं चलता हूँ, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी डिस्टेंस इक्वल दिख रही, चार्ज इक्वल दिख रहे हैं, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट सेम होना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं है क्या, डबल से नेक्स्ट प्लस है और ये क्या करेगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस करने का मतलब ये इधर की ओर मूव कराएगा इसे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों के बीच की जो इफेक्टिव डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। वो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब वो डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो डाइपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रख के रहेंगे। ठीक, एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने रेजोनेंस के जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझा रखा है डिटेल में, और भी यहाँ पर भी मैं इस चीज़ को समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है और मान लीजिए हमारे पास में एक ऐसे लिखा हुआ है, दोनों के डाइपोल मोमेंट को हम चेक करना चाहते हैं। इसमें अगर हम देखें तो इसे तोड़ दीजिए, ये हमारे पास माइनस है, ये प्लस है। यहाँ भी आप तोड़ के देखिएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये डबल से नेक्स्ट प्लस है। डबल से नेक्स्ट प्लस है तो क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। तो इस फंडे को मैंने रेजोनेंस में जो कंप्लीट बुक है उसके अंदर समझा रखा है। ये बॉन्ड इधर टूटा, अगर ये टूटता है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये यहाँ जुड़ सकता है, इसको हम जोड़ देंगे। इसको इधर की ओर तोड़िए, माइनस है, प्लस है, यहाँ जोड़ दीजिए अब आप इसे, ये प्लस है। फिर आप ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ते जाइए, बस तोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। रेजोनेंस होता ही यही है, बॉन्ड का टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना। तो इस तरह से देखा जाए जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था, घूमते 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 वापस वहीं पर आ गया, उसी जगह पर आ गया। तो इसलिए हम इसको रोटेशन के थ्रू ऐसे करके दिखाते हैं कि पॉजिटिव ना तो यहाँ है, ना यहाँ है, ना है, बीच में रेजोनेंस कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ऐसा कहाँ पर और नज़र आता है, ऐसा और जगह भी नज़र आता है। वो जगह है, मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बेंजीन रिंग को गौर से देखें तो बेंजीन रिंग में ये इस तरह से होता है,
फिर कैसे होता है, वो इस तरह से हो जाता है। तो अल्टीमेटली ना वो यहाँ रखते हैं ना यहाँ, इस तरह से हम कर देते हैं। दिस इज ए रेजोनेंस फिनोमेना। डबल बॉन्ड कहीं फिक्स नहीं है हमारे पास में, ठीक है। ऐसी पॉजिटिव चार्ज हमारा रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी डिस्टेंस इक्वल दिखाई दे रही है, जबकि डबल से नेक्स्ट प्लस होने के कारण ये रेजोनेंस करेगा, और जब रेजोनेंस करेगा तो हमारे पास में ये इस तरह से बन जाएगा ऐसे। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस अगर d2 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस d1 है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई है। ऐसा नहीं मैंने इसको बढ़ा दिया, नहीं, आप ऐसे कर लीजिए जैसे वहाँ बना हुआ, ऐसे बना लीजिए। तो ये डिस्टेंस आपकी ये है और ये डिस्टेंस आपकी बढ़ गई है। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो वो क्या होगा, चार्ज इनटू डिस्टेंस। डाइपोल मोमेंट इज व्हाट, चार्ज इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर चार्ज है, चार्ज इक्वल है, लेकिन यहाँ रेजोनेंस डबल से नेक्स्ट प्लस होने के कारण रेजोनेंस हुआ, डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ की डिस्टेंस बढ़ गई। डिस्टेंस बढ़ने से जो इसका डाइपोल मोमेंट है, किसका, जो बी वाले का डाइपोल मोमेंट है, वो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ बी इज ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ ए। इस चीज़ का आप ध्यान रखे रहेंगे। क्या होता है, रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट को बढ़ा देता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आगे हम बात नहीं कर रहे क्योंकि बोर्ड में इससे ज़्यादा की बातें नहीं।